एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग सितंबर महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस ने 4 विवादित प्रशांत द्वीपों के लिए किस देश के वीज़ा फ्री यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है? तो हाल ही में रूस ने जापान के 4 द्वीपों के वीज़ा फ्री यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। रूस के खिलाफ जापान के द्वारा हाल ही में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी के जवाब में ऐसा रूस ने किया है। नेक्स्ट, एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यह लगाया गया है पश्चिम बंगाल पर। और यह ध्यान रखना है कि हाल ही में राजस्थान के द्वारा 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। यह खास करके शहरी क्षेत्रों के लिए किया गया है। नेक्स्ट, किसने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है? तो हाल ही में एम दुराईस्वामी ने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है। हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो अपने पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें हाल ही में पीएमएलए के अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और उसके बाद एम दुराईस्वामी को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। DY चंद्रचूड़, इन्हें हाल ही में नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है DY चंद्रचूड़ को। ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उन्हीं को नालसा का चीफ एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, 1971 के युद्ध में मारे गए तथा गंभीर रूप से घायल सैनिकों के सीधे वंशजों को मुनीब छात्रवृत्ति का ऐलान किस देश की सरकार ने की है? तो ये की गई है बांग्लादेश के सरकार के द्वारा मुनीब छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के फर्रुखाबाद के जेल के भोजन को FSSAI 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का जो जेल है उसे। नेक्स्ट, अगले 1 वर्ष के लिए किसे BCCI के सभी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मैचों का टाइटल स्पॉन्सरशिप प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है मास्टर्स कार्ड को। ऐसे पेटीएम को दिया जाने का था, लेकिन पेटीएम के कुछ समस्या आने के कारण ये मास्टर कार्ड्स को दिया गया है। और हाल ही में अदानी स्पोर्ट्स लाइन को UAE T20 के लिए फ्रेंचाइजी प्राप्त किया है। UAE में T20 के लिए फ्रेंचाइजी प्राप्त किया है अदानी स्पोर्ट्स लाइन ने। नेक्स्ट, अमेरिका वर्ष 2022 के लिए किस देश के छात्रों को रिकॉर्ड तथा अन्य देशों से अधिक 82,000 स्टूडेंट्स वीज़ा जारी किया? तो अभी अमेरिका ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वीज़ा जारी किया है। यह लगभग 82,000 स्टूडेंट्स वीज़ा जारी किया गया है, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता बिरजू शाह किस खेल से संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये लिखना भूल गया, ठीक है। तो याद रखना है कि बिरजू शाह जो थे वो बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे। ये एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये झारखंड के निवासी थे। नेक्स्ट, अपने क्षेत्रीय समुदायों को आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए किसे यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि वारंगल, त्रिशूर और नीलांबर। तो इसमें जो वारंगल है वो तेलंगाना का जिला है, और त्रिशूल
और नीलांबर, ये दोनों जो है वो केरल का जिला है। और इन तीनों जिलाओं में क्या हुआ है कि आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके लिए इन्हें यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत बायोटेक द्वारा देश की पहली नेजल कोविड वैक्सीन, जिसे नई दिल्ली स्थित CSDO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 18+ के लिए इमरजेंसी प्रयोग की मंजूरी दी है। उसका नाम बताना है तो इसका ऑल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत बायोटेक के द्वारा एक नेजल यानी कि नाक से सूंघने वाला कोविड वैक्सीन विकसित किया गया है। और इसका नाम कोई भी कह सकते हैं, जैसे उसका केमिकल नेम है BBV154, उसे सामान्य भाषा में चैड 36 कहा जाता है। और इसका पूरा नाम जो है वो है चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन। चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन, ये इसका सामान्य नाम है। तो इसे 18+ के लोगों को इमरजेंसी प्रयोग के लिए इसकी इजाज़त दी गई है। नेक्स्ट, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी कि एडास से लैस भारत का पहला CNG पावर ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है टाटा के द्वारा। तो याद रखना है कि एडास क्या है। तो एडास एक सिस्टम है जो एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम इसे कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि बिना ड्राइवर के या फिर ऐसा सिस्टम विकसित किया जाता है जो ट्रैफिक सिग्नल या फिर एक्सीडेंट की समस्याओं से बचने के लिए इसे लैस रहता है। इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। नेक्स्ट, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए किसे अगले वर्ष बर्लिन में इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 दिया जाएगा? तो इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 दिया जाएगा पश्चिम बंगाल को। ये कहाँ दिया जाएगा? तो ये बर्लिन में दिया जाएगा। किस लिए? तो सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थल के रूप में पश्चिम बंगाल को नामित किया गया है, संस्कृति के लिए, ठीक है, कल्चर के लिए। नेक्स्ट, किसके द्वारा भेजा गया यंत्र मॉक्सी द्वारा मंगल ग्रह पर विकसित ऑक्सीजन को संग्रह किया गया? तो मंगल ग्रह पर कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन को विकसित किया गया तथा उसे संग्रह किया गया। और यह किया गया है नासा के द्वारा भेजा गया एक यंत्र जिसका नाम था मॉक्सी, उसके द्वारा MOXIE। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा हाल में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 में कौन पिछले 3 दशक में पहली बार 2 पायदान घटकर 0.633 अंकों के साथ 132वें स्थान पर रहा? तो अपना देश भारत। तो ये ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो पिछले 3 दशक में पहली बार ऐसा देखा गया है कि लगातार 2 वर्षों के लिए भारत का स्थान नीचे गया है और इस वर्ष भारत जो रहा 132वें स्थान पर रहा और उसे 0.633 अंक दिया गया है। इसके बाद इसमें यह ध्यान रखना है कि इस लिस्ट में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा है और भारत का स्थान 132वां रहा है। नेक्स्ट, काउंटर टेररिज्म के लिए किस द्वारा दिए गए F-16 लड़ाकू विमान को रख रखाव के लिए पाकिस्तान को 450 मिलियन US के पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान दिया है काउंटर टेररिज्म के नाम पर, यानी कि टेररिज्म से रक्षा के नाम पर, और उसके लिए उसे 450 मिलियन US की सहायता देगा। तो ये भारत के विरोध में किया गया कुछ कार्य है, इसके लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और हाल ही में पियरे ओलिवियर को IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था। गिलबर्ट होंगबो, इन्हें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। और अलवारो लारिया,
इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के टीम के लौंडा नाच कलाकार रामचंद्र मांझी का 7 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्हें कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है कि कलाकार रामचंद्र मांझी, जिनका 7 सितंबर 2022 को यानी कि हाल ही में निधन हो गया, उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और ये भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था, उनके साथ ये काम कर चुके थे और उस टीम का आखिरी लौंडा इन्हें माना जाता है। तो इन्हें लौंडा नाच के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ याद रखना है कि 2017 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का भाला फेंककर इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए? तो इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर भाला फेंका था। तो याद रखना है कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, 2025 तक टीबी होगा, ठीक है, टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत किसने की? साथ ही निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की और इसके साथ निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 324 करोड़ रुपए के लागत के साथ आईआईटी रुड़की की सहायता से भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है फल्गु नदी पे। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, जिसका नाम रखा गया है गयाजी डैम, ये बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है। इसकी लागत कितनी आई है? तो 324 करोड़ रुपए आई है और इसे आईआईटी रुड़की की सहायता से बनाया गया है और इसका उद्घाटन हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन बनी? तो हाल ही में वंशिका परमार मिस अर्थ इंडिया 2022 बनी। खुशी पटेल को हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड तथा सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने हाल में निवारक परमाणु हमला के लिए नया कानून पारित किया? साथ ही उसने अपने आप को परमाणु संपन्न घोषित किया है। तो ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि निवारक परमाणु हमला के लिए नया कानून बनाया है उत्तर कोरिया ने और अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी? तो ये रखा गया है गुजरात में। और हरियाणा के राखीगढ़ी में, हरियाणा में राखीगढ़ी है, तो वहाँ पे हाल ही में ह्यूमन स्केलेटन से डीएनए प्राप्त किया गया था तथा उसे जांच के लिए भेजा गया है। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति स्थल हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थापित किया गया है, करने की बात की गई है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति स्थल राखीगढ़ी में विकसित किया जा रहा है और लोथल में, जो कि गुजरात में है, तो गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की नींव रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, हाल में वी लाल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक पुरातत्वविद थे। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ था। अभिजीत सेन वे एक अर्थशास्त्री थे। वी अली शेख एक इतिहासकार थे, उनका भी हाल में निधन हो गया। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
जिनका हाल में निधन हो गया था उनका नाम है KN सिंह। इनका भी नाम याद रखना है, KN सिंह, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, 17 सितंबर को सेवा दिवस से 2 अक्टूबर स्वच्छता दिवस तक स्वच्छ अमृत महोत्सव की घोषणा किसने की? तो ये किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस होता है और 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्मदिन को। नेक्स्ट, मिटी। मिटी ने कहा 500 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है। तो ये दिया गया है पुणे में। मिटी क्या है? तो मिटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हाल में पंजाब में आयोजित संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक में किसने भाग लिया? तो इसमें 4 हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, यानी कि थल सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक अभ्यास में भाग लिया है। ये हाल ही में पंजाब में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, लॉस एंजलिस में आयोजित यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का भारत की ओर से किसने संबोधित किया? तो इसे पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया है। तो ध्यान रखना है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यहाँ पे होगा का आयोजन किया गया था और इसमें पीयूष गोयल ने इसे संबोधित किया है भारत की ओर से। नेक्स्ट, अमेरिका के किस शहर में पोलियो के कारण आपातकाल की घोषणा की गई ताकि पल्स पोलियो अभियान को वहाँ पे बढ़ाया जा सके? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना की घोषणा की है? तो ये किया गया है कर्नाटका में। तो ध्यान रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का एक योजना होता है तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में शुरू किया है। नेक्स्ट, किस राज्य में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित लोहित नदी के पास एक सैन्य शिविर और सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। लोहित नदी किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर एक सैन्य शिविर भी और सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सलाह पर राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के किस नेता को हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामित किया है? तो इनका नाम है गुलाम अली। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है ईगा स्विटेक के द्वारा ओंस जेबो को हराकर। और कार्लोस अल्कराज गार्फिया, इसने कैस्टर रूट को हराकर पुरुष यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता। तो दोनों का नाम याद रखना है। ये कार्लोस अल्कराज गार्फिया ये पुरुष वर्ग में और ईगा स्विटेक ने महिला वर्ग में यूएस ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल में रक्षा MSME कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान के कोटा में। नेक्स्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें PMLA के अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम ऊपर बताया गया था मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो थे वो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें PMLA के अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और उनके स्थान पर M दुराईस्वामी को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। DY चंद्रचूड़ को ऊपर बताया गया था हाल ही में नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। और मुकुल रोहतगी जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, मुकुल रोहतगी भारत के अटॉर्नी जनरल है, इनके कार्यकाल को हाल ही में और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप किसे हराकर जीता?
तो हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन किया गया था। तो एशिया कप क्रिकेट जो है वो हाल ही में किसके द्वारा जीता गया, तो श्रीलंका के द्वारा जीता गया पाकिस्तान को हराकर। और इसमें श्रीलंका ने 6ठी बार इस कप को जीता है और अब तक भारत 7 बार एशिया कप को जीत चुका है। और एशिया कप का आयोजन जो अभी किया गया था वो यूएई में किया गया था। नेक्स्ट, किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये नीदरलैंड का एक जगह है हार्लेम, वहाँ पे मांस विज्ञापन को प्रतिबंधित कर दिया है। और ये याद रखना है कि हाल ही में नीदरलैंड की महारानी जिनका नाम है क्वीन मैक्सिमा, वो भारत की यात्रा पर आई थी। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में निधन हो गया, इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में किसने 384 आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की जिसमें 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। ध्यान रखना है कि आवश्यक दवाओं की जो राष्ट्रीय सूची है उसमें 384 दवाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल में पहला राजा मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नागालैंड में, राजा मिर्च महोत्सव। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच आयोजित जिनमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बंगाल की खाड़ी में। जिनमेक्स जो होता है वो भारत और जापान के नेवी के द्वारा आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य के 6 केंद्रीय जिलों में आर्ट यानी कि एंटी रेट्रोवायरल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है असम के 6 केंद्रीय जिलों में। नेक्स्ट, हाल में किसकी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो ये DPIIT के द्वारा जारी किया गया है। DPIIT क्या है? तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात की स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बुर्जिल होल्डिंग्स ने। हाल ही में अमिताभ बच्चन को डाबर रेड पेस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में, वानिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली G20 समिट में किसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो याद रखना है कि 2023 का जो G20 समिट होने वाला है वो भारत की अध्यक्षता में की जाएगी और उसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात, इन सबको अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। और 2022 का जो G20 समिट हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा पर एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो हाल ही में झारखंड ने खाद्य सुरक्षा पर एटलस जारी किया है और इसके साथ बिहार और उड़ीसा पहले 2 राज्य हैं। नेक्स्ट, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।